गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए ये वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं आपके लिए। वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं और चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आपको पहले ही बताया था, बार बार मैं रिपीट करता हूँ इनिशियली आपको मैं कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बेटा। ये चैप्टर बोर्ड के अंदर 8 मार्क की वेटेज रखता है जो 1+1+6 के हिसाब से होती है। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, वीडियो नंबर जो 2 थी, 1 मार्क के क्वेश्चन वहाँ से क्लियर होते हैं। आप 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमें पूरा करना होगा। तो पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों को कर रहे हैं। पहले हम ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग के करेंगे, फिर फाइनेंसिंग के करेंगे। तो आज मेरा टारगेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आपको सवाल कराना। इसको कराने से पहले मैं छोटी सी बात आपको जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑफ कोर्स ये तो होगा ही होगा। और बेटा हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको किसी भी चैप्टर पे जाना है। आपको क्लास 12th में है, आप तो क्लास 12 के अंदर में आपको जो भी चैप्टर देखना हो प्ले लिस्ट में जाकर के आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ताकि आप सारे के सारे अगर आपने इलस्ट्रेशंस को कर लिया तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया मैंने आपको क्या होता है बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाऊंगा और मैं अपने फॉर्मेट के थ्रू आपको उसको समझाऊंगा और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझते हैं आखिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है क्या, और कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वगैरह ऐसा करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको ये बताऊंगा साथ साथ में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी क्या है। अब एक छोटी सी बात देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ मैं कैश फ्लो। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है, ये हमारा कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो के अंदर में क्या करना है, कैश का फ्लो देखना है एक्चुअली में। तो 2 मेथड है हमारे पास, हमने बात करी। एक हमारे पास कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है, मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा। और दूसरा मेथड है मेरा इनडायरेक्ट मेथड। तो ये इससे हमारा कैश फ्लो बनता है। तो मैं इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज कर रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है क्या। एक छोटी सी बात बताइए, ये मेरे पास एक P&L अकाउंट बना हुआ है। P&L अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है। सिंपल सी बात है, मैं मान के चल रहा हूँ। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ आपको देसी तरीके से। देसी का मतलब हमारे अपने तरीके से जो बनाते हैं, देसी हमारे पास बना हुआ है। और यहाँ मुझे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। आपसे मैंने कहा यहाँ मुझे दे रखा है बेटा, यहाँ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना रुपए का, 20,000 रुपये का दे रखा है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रेंट हम लोग पे किया। यहाँ दे रखी है मुझे सैलरी, यहाँ मुझे दे रखा है डेप्रिसिएशन। अब बात को ध्यान से समझना, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ये चीज़ें मुझे दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये मुझे दे रखी है 2,000, ये 3,000 और 4,000। मेरा सवाल है कि प्रॉफिट कितना आएगा। आप कहेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 आपका, हमने यहाँ 20,000 लिख दिया, यहाँ भी हम लोगों ने 20,000 लिख दिया। सर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, पता क्या, 2 और 3 5 और 4 9, 20 में से 9 गया 11,000 रुपये। ये मेरा 11,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। मैंने कि नहीं, गलत है जी। आपको सर जी गलत कैसे है, गलत ऐसे है भैया, गलत बिल्कुल नहीं है। ये हम लोगों ने अपना देसी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो इसके अंदर में हमारा नेट प्रॉफिट 11,000 का ऐसे करते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, मुझे बताओ कैश प्रॉफिट कितना होगा, मुझे बताइए कैश प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा, मुझे उससे मतलब है। सर ये कैश प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि मेरे पास ये मान के चल रहा हूँ 20,000 का प्रॉफिट मेरा हुआ है। ये 20,000 का प्रॉफिट मेरा ये कैश है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब उसमें से मेरे पास 2 बातें आती हैं। सर 20,000 में से क्या करेंगे आप, सिर्फ रेंट माइनस करेंगे, रेंट माइनस कर लिए। एक बच्चे ने कहा सर सैलरी माइनस कर लो, 3,000 रुपये वो माइनस कर लिया। उसने कहा सर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूँगा। मैंने कि भैया डेप्रिसिएशन क्यों माइनस नहीं करेगा। उसने कहा सर डेप्रिसिएशन तो कैश में जाता ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो कैश खर्चा है ही नहीं। सर यानी कि मेरा 20,000 रुपये के मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से जो खर्चे मेरे कैश में जा रहे होंगे, देसी आदमी क्या करेगा, वो कहेगा भैया सर जितना आया उसमें तो जो कैश जा रहा है वो माइनस कर लो, जो बचा वो मेरा कैश प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, मेरा कैश प्रॉफिट आ गया। यानी कैश प्रॉफिट निकालने का तरीका हुआ मेरे पास। इस मेथड को बोलते हैं, यानी कि हमने वो चीज़ें माइनस कर दी जो कैश में जा रही हैं, 2 और 3। तो यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, ये 15,000 का प्रॉफिट आ गया। इसका नाम है डायरेक्ट मेथड, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। जो चीज़ें खर्चे हो रहे हैं माइनस कर दो, देसी तरीका है कैश प्रॉफिट। कई बार आपके प्रैक्टिकल के अंदर में टीचर एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, प्रैक्टिकल में, लेकिन कुछ स्कूल वाले दे देते हैं, कुछ स्कूल वाले नहीं देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर में डायरेक्ट मेथड आ जाता है कई बार। तो बस वहाँ पे जब कराएंगे आपको डिटेल में, डू नॉट वरी फॉर डैट।
अब बात करेंगे हम कैश प्रॉफिट की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना था, आपने कहा सर 20,000 रुपये का था। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए मेरा 20,000 का प्रॉफिट था। उसमें से मैंने क्या करा, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दिया हुआ था, ये मेरा डायरेक्ट मेथड है। मैंने क्या करा, इसमें से क्या माइनस कर दी, जो जो कैश में जा रहा था, रेंट जा रही थी, सैलरी जा रही थी, मैंने माइनस कर दी। अब इसमें कहता है ये डायरेक्ट मेथड है। अब ये एक बंदे ने कहा सर ऐसा करें, नेट प्रॉफिट उठा लो। नेट प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा जी ठीक है उठा लिया, 11,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, उठा लीजिए 11,000 का नेट प्रॉफिट। सर उसमें से एक काम करें, वो चीज़ें वापस ऐड कर देते हैं जो हमने ज़बरदस्ती माइनस कर दी। आप कहेंगे सर ज़बरदस्ती माइनस कर दी, ये क्या हुआ। सर आपको डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करना चाहिए था, आपने रेंट माइनस किया, अच्छा काम किया, सैलरी माइनस करी, अच्छा काम करा, आपने डेप्रीसिएशन माइनस करके गलत काम किया। सर गलत क्या किया, अरे अगर नेट प्रॉफिट निकालना होता, क्योंकि जो हमारा P&L अकाउंट होता है वो हम किस बेस पे बनाते हैं बेटा, यस एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग पे, चाहे खर्चा किया है या नहीं किया, कैश गया है या नहीं गया, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश बेसिस पे बनता है ना, कैश 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 ही देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सर ये 4,000 रुपये जो गलती से आपने क्या कर दिए थे या माइनस कर दिए थे, उसको वापस ऐड बैक कर दो। इसको बोलते हैं ऐड बैक करना, यानी कि आपने अपने जो डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है वो आपने वापस क्या कर दिया, यहाँ पे बेटा ऐड कर दिया। 4,000 का डेप्शन ऐड कर दिया, कितना आ गया ये प्रॉफिट, सर मैंने ऐड करा 15,000 आ गया। सर यहाँ से भी 15,000 आंसर आ रहा है, सर यहाँ से भी 15,000 आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर सही है, ये कौन सा मेथड कहलाता है। यानी कि जो चीज़ें ज़बरदस्ती माइनस हो गई, जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी, वो समझेंगे क्या क्या माइनस होती हैं, ये क्या कहलाता है हमारा, ये मेथड कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। आप बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको, आप बताइए कौन सा अच्छा लगा। वैसे बच्चे कहते हैं सर अगर लॉजिकली देखें ना, सर देखो मज़ा तो इसी में आया सर, जो पैसा आ रहा है कैश में आ रहा है उसको लिख लिया, जो कैश में जा रहा है उसको माइनस कर लिया, जो बचा वो हमारा कैश प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें क्या करा हम लोगों ने, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया मैंने, जो मेरा नेट प्रॉफिट मुझे दिया हुआ था उसके अंदर है मुझे ऐड बैक करना पड़ा। ये जो चीज़ें मेरी ज़बरदस्ती में माइनस हो गई हैं, ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। तो डेप्रिसिएशन के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोग क्या कर देते हैं, कई बार माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने माइनस कर दिया तो उनको वापस ऐड बैक करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि आंसर दोनों से हमारा कितना आया, 15,000 आया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कई बार टीचर पूछता है कि क्यों हम ऐड करते हैं, क्योंकि सर मुझे कैश प्रॉफिट निकालना है और ये चीज़ें मैंने ज़बरदस्ती में क्या कर दी है, माइनस कर दी है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इसके अलावा ये डेप्रिसिएशन तो एक एग्जाम्पल है, और भी चीज़ें आएंगी हमारे पास अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो आज मैं आपके सामने एक फॉर्मेट लाने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक चीज़ और बना रहा हूँ बेटा, मैं वही देसी बना रहा हूँ, समझाने के लिए मैं हमेशा देसी ही बनाऊंगा। यानी कि देसी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई, देसी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है मैंने, यानी कि मैंने क्या मान के चला है। आप बात समझने की कोशिश करना, चीज़ें तो बहुत सारी होंगी। मान लीजिए जैसे बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रखा है, यहाँ पे सर बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ दिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या लिखा मैंने, प्रपोज्ड डिविडेंड लिख दिया मैंने। प्रोविजन फॉर टैक्स, बात को समझना, प्रोविजन फॉर टैक्स, टू, अभी आपको समझाऊंगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरम डिविडेंड। बड़े बड़े भारी वर्ड लिख दिए मैंने। अगर प्रपोज डिविडेंड है, मैंने डिविडेंड को प्रपोज किया है, प्रपोज यानी कि पिछले साल का होगा, ये मैं बना रहा हूँ मैं 31 मार्च 2020 को। तो पुराने साल का डिविडेंड हम लोग करते हैं, अभी आपको डिटेल में बताएंगे। तो यानी प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड है। अब मैं कोई चीज़ प्रपोज कर दूंगा तो मेरा कैश थोड़ी कम होगा। यानी कि ये चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने ली यहाँ पे। एक मैंने वर्ड लिखा डेप्रीशिएशन, पोरोड आपने नाम सुना होगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है, पोरोड लिया मैंने। लो आईओडी लिया, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। इसके अलावा मेरी कोई इनकम भी तो हो सकती है, क्या हो सकती है, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड बाय डिविडेंड रिसीव्ड। अब रिसीव हो गया तो सर इनकम में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ठीक है, या प्रॉफिट ऑन, ये तो एक साथ लेते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो एक साथ ही आ गया मेरे पास। बाय लिख दिया मैंने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। और लास्ट में क्या निकल के आएगा हमारे पास यहाँ बेटा, यहाँ मैंने जल्दी यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ और भी चीज़ होंगी हमारे पास, क्या होगी यहाँ पे, सैलरी भी होगी, ठीक है, यहाँ पे रेंट भी होगा हमारे पास, यहाँ तो और भी चीज़ होंगी हमारे पास। तो ये चीज़ें आती हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जब मेरा नेट प्रॉफिट निकाला है तो इन सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है बेटा, माइनस कर दिया। लेकिन एक कोई भी चीज़ माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये तो मेरे जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो एक्यूरल बेस पे निकाला है, एक्यूरल बेस पे निकाला है, एक्यूरल बेस पे निकाला है। मुझे नेट प्रॉफिट निकालना होगा तो ये चीज़ें वापस क्या करूँगा मैं, जब इनडायरेक्ट मेथड मेरे सिलेबस में है, ये मुझे फॉलो करना है, ये मुझे फॉलो नहीं करना, तो वापस इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यानी कि प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि इन चीज़ों से मेरा कैश कम नहीं होगा। अगर मैंने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, दिया थोड़ी है, प्रोविजन बना दिया, दुनिया भर के प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनाने से क्या कैश कम हो जाता है, नहीं होता। रिजर्व में ट्रांसफर करा, पैसा कम हो जाएगा क्या, नहीं। आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है, क्या उससे पैसा कम हो जाएगा क्या, नहीं। वो 7 दिन बाद जब पे करेंगे जब होगा हमारे पास, तो हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन से पैसा कम होता है क्या, नहीं। क्या पोरोड से पैसा कम होता है क्या, कागजी एंट्री है। लॉस ऑन डिबेंचर से कैश, नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये हमारी बेटा नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो अभी यानी कि ऑपरेटिंग का प्रॉफिट मेरा कम नहीं होगा। मैं अभी कौन सा प्रॉफिट निकालने के लिए चर्चा कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ऑपरेटिंग का प्रॉफिट का निकालने के लिए रहा हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, उससे भी मेरा पैसा कम नहीं होगा ऑपरेटिंग के अंदर में। तो ये चीज़ें मेरी क्या करूँगा मैं बेटा, वापस क्या करूँगा, इनको बेटा ऐड करूँगा, इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करूँगा। अब इनकम टैक्स रिफंड है, ये क्या करूँगा, ये मैंने गलती से प्लस कर रखा है। डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। सर इनको क्या करेंगे, इनको भैया माइनस कर देंगे। और सर ये जो आपके रह गए थे, आपकी सैलरी है, रेंट है, इनका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो माइनस होने ही चाहिए थे, ये तो माइनस होने ही चाहिए थे। या कोई सेल वगैरह है, वो तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। यानी कि क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें ज़बरदस्ती में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। बात समझने की कोशिश करना, सारा चैप्टर इसी पे दारोमदार है। ये चीज़ें मैंने जो वापस माइनस कर दी हैं, इनको मैं क्या करूँगा, ऐड बैक करूँगा। क्या करूँगा मैं, ऐड बैक करूँगा। इसके लिए हमने वर्ड बनाए हैं बेटा, बिल्कुल उन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा उस वर्ड को बेटा। तो याद रखने का तरीका होता है बेटा हमारे पास PPTII, मैं वर्ड बोलूँगा PPT, मैंने लिखा यहाँ पे PPTII। क्या वर्ड बोला मैंने, PPTII। कौन आई, PPT तो बनाते रहते ना। P का मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड, P का मतलब दूसरे का प्रोविजन फॉर टैक्स, T का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, I का मतलब इंटरिम डिविडेंड, और इस I का मतलब इनकम टैक्स रिफंड। यानी कि ये एक परिवार का हिस्सा हो गया। यानी कि ये चीज़ें पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, लास्ट वाली पे मैंने गोला लगा देता हूँ, ये माइनस होगी। यानी कि जब भी मैं इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करूँगा, क्या, PPTII। P का मतलब प्रपोज डिविडेंड, P का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, T का मतलब ट्रांसफर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके बाहर। I का मतलब इंटरिम डिविडेंड, और I का मतलब इनकम टैक्स रिफंड। चलो जी सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये आपकी बाउंड्री भी मुझे नज़र आ गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे सर, इसके लिए फिर एक वर्ड है हमारे पास, आज आपने दिया DP। आजकल तो DP बड़ी ही चल रही है, बच्चे कई बार दीपिका पादुकोण बोल देते हैं। आजकल तो NCB ने क्लास लगाई हुई है, DP। क्या लिया, ये DP, ये DP दीपिका पादुकोण नहीं है, बच्चे बोल देते हैं। मैं इसको बोलता हूँ क्या बेटा, डिस्प्ले पिक्चर। आजकल देखते हैं व्हाट्सअप पे आप क्या लगाते हैं बेटा, DP लगाते हैं, है ना। DP लगाते हैं, चेंज करते रहते हैं, DP लेते हैं फिर लगाते हैं। तो DP। ये चीज़ें भी क्या होती हैं हमारे पास। मैं लास्ट की 2 चीज़ों पे मैंने क्या लगा दिया, सर्कल लगा दिया तो उनको मैं ऐड करूँगा बेटा, इनको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अपोजिट होता है बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो उनको प्लस करेंगे, ये ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं तो माइनस करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें एडजस्टेड हैं। DP। D का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पूरा वर्ड है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। P का मतलब क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। L का मतलब क्या है, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले L से। और I का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, I का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। D का मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसको ऐड बैक करेंगे। P का मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये समझना बहुत जरूरी है। L का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
और आई का मतलब क्या है बेटा, यस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और सर ये डीपी का मतलब क्या है, इस डीपी का मतलब क्या था, यस डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एक ही परिवार में है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और ये हम लोग रेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रेंट भी लिख सकते हैं। और सर इस पी का मतलब क्या है, यस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको क्या करेंगे हम लोग, यस इसको क्या करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, पी का मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तब जाके हमारा ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो हमें इस प्रोसेस को उल्टा करना पड़ेगा। इन सारे आइटम को क्या करेंगे, ग्रीन वालों को सर प्लस, इन वाले ग्रीन को क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, इन वाले ग्रीन को माइनस करेंगे। यानी कि क्या करने वाला हूँ, ये सारे आइटम मैं माइनस करने वाला हूँ और ये सारे आइटम मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस करने वाला हूँ, ताकि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाए। तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट से जब हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कैसे बनाते हैं। तो उसका फॉर्मेट आपके सामने भी आने वाला है। यहाँ पे ये बेटा मैं आपके सामने फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा और ये फॉर्मेट आपका टेम्पो सेट करेगा क्लास 12 का। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा क्या, यहाँ मैंने हेडिंग डाली है बेटा क्या, मैं क्या निकाल रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इसका फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। इस फॉर्मेट को याद करने का तरीका ही बताएंगे आपको, बहुत आसानी से आप करेंगे। खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे फोकस है बेटा, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आपको फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखते आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स और यहाँ रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का फॉर्मेट है। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा, मैं आपको बता दूँ, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी प्रॉफिट आपने साल में कमाया है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे। कई लोग ये काम वर्किंग नोट में करते हैं, लेकिन हम इसको यहीं कर लेते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड बैक करने का हम लोग सीन बनाए थे। जो आपको जितनी चीज़ें अभी आपको समझाई गई है वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक वर्ड का नाम लिया मैंने, और उस वर्ड का नाम क्या था बेटा, यानी कि उसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ हमने एक वर्ड लिया क्या, PPTII। तो पहले हम PPTII वर्ड का यूज़ करेंगे। PPTII कौन आई, PPTII पावर पॉइंट पर करते हैं ना हम लोग बेटा, ये PPT है, PPT बनाते रहते हैं आप। तो PPT क्या है, आई। P का मतलब क्या है यहाँ पे, P का मतलब क्या है, इसके लिए एक वर्ड आप भी बताना। अगर आप कोई अच्छा सा वर्ड बना सके तो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों में बहुत क्या है, पोटेंशियल है। अगर आपको कोई नया वर्ड मिलता है, PPTII मैंने याद कर लिया, पावर पॉइंट जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उससे रिलेटेड है, तो PPT आ गई हमारे पास, क्योंकि आजकल के कोरोना के टाइम में सब लोग PPT के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो P का मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वो ऐड करेंगे हम लोग। यानी क्या ऐड करेंगे, P का मतलब मैंने बताया आपको, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या है बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके बारे में बात करेंगे। और ये हमेशा PY का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का आएगा बेटा, क्या आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा। P का मतलब क्या है बेटा, यस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके बारे में बताएंगे आपको। ये करंट ईयर का आता है, ये आपको बता देंगे, समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का चक्कर क्या है, क्यों ऐसा होता है। उसके बारे में हम डिटेल में जब एग्जांपल कराएंगे तब आपके साथ में डिस्कस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड लेंगे हम, प्रीवियस ईयर का लेंगे। कौन से साल के लेंगे, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ 31 मार्च 2020 का बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, अभी हम फॉर्मेट कर रहे हैं, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में ले जाऊँगा यहाँ, तो 2019 वाला यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। चलिए सर, PPT, T का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा बेटा क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से आपका कैश कम नहीं होता है, लेकिन आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला था उसके अंदर इन चीज़ों को आपने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू इनको ऐड बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ ट्रांसफ़र टू रिजर्व को मैं क्या करूँगा, ऐड बैक करूँगा। चलिए जी, PPTI का मतलब क्या है, यस इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड अगर हम लोगों ने कोई पे किया है तो वो भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड हम क्या कर देंगे बेटा, हम लोग कर देंगे। इसके अलावा ये अब एक चीज़ क्या होगी बेटा, यहाँ पे माइनस होगी। वो माइनस क्या होगा, यस
वो माइनस होगा हमारे पास क्या, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स। लेकिन एक चीज़ और मैं प्लस कर रहा हूँ, ये अलग से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मली होती नहीं है। प्लस करेंगे कोई भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारे पास कोई भी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कोई एक्सपेंस है हमारे पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंस जो हम लोगों ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यानी कि आपने क्या करा, आपके गुड्स में क्या लग गई, आग लग गई, इससे आपको जो नुकसान हो गया, यानी कि आपका नॉर्मल नहीं है वो क्या है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। या आपने किसी ने वीआरएस ले लिए, हमने पांडे जी का एग्जाम्पल भी दिया था, कोई वीआरएस ले ली, तो वो चीज़ हमारी ऐड हो जाएगी। ये इस कैटेगरी से मैं नॉर्मली हम इसको यूज कम करेंगे। माइनस करेंगे क्या इसमें बेटा, इनकम टैक्स रिफंड, पीपीटीआईआई में इनकम टैक्स रिफंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब बड़ा फॉर्मेट बनाऊंगा तो यहाँ हटा दूंगा मैं इन चीज़ों को, इनकम टैक्स रिफंड, और माइनस क्या करूंगा बेटा, यस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उनको क्या माना हम लोगों ने, एज इनकम, यानी कि इंश्योरेंस हमें क्लेम मिल गया। तो इन सबको करने के बाद कुछ आएगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कि आपने क्या फॉलो करा, पीपीटीआईआई। तो पीपीटीआईआई के अंदर में मैं 2 आइटम यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटा, इन आइटम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, 1-2 आइटम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने बताया जब आपको बड़ा फॉर्मेट कराऊंगा तो यहाँ से मैं इन दोनों को हटा दूंगा, केवल यहाँ स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि क्या करेंगे, ये पीपीटीआईआई करेंगे हम लोग, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोगों ने क्या करनी है, अगर एक्सपेंस है तो प्लस कर लेंगे, और अगर इनकम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसी तरीके से जैसे करते आ रहे हैं हम लोग। और इनकम टैक्स रिफंड आपका क्या हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा। तो पीपीटीआईआई। अब क्या करेंगे, ये जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये 2 जो बने हुए हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से, केवल पीपीटीआईआई वर्ड आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। पीपीटीआईआई, ये पीपीटीआई और ये आई, ये पीपीटीआईआई मेरे पास है। ये अगर मुझे याद हो गया तो मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों कर रहे हैं ऐड, क्यों कर रहे हैं माइनस, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब कई लोग क्या करते हैं, इस काम को इस स्टेटमेंट में ये वर्किंग नोट में कर लेते हैं, यानी कि अगले पेज पे जाएंगे, अगले पेज पे यहाँ पे क्या वर्किंग नोट बना लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको मेन क्वेश्चन का ही पार्ट बना रहे हैं। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करते हैं प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसके लिए एक वर्ड बनाया हम लोगों ने, क्या, डीपी ली डीपी। यहाँ मैं सर्कल लगाता हूँ, यहाँ लास्ट वाले पे सर्कल लगा देता हूँ, डीपी ली डीपी, यानी कि डिस्प्ले पिक्चर ली है हम लोगों ने, क्या ली है, डिस्प्ले पिक्चर ली है हम लोगों ने, ठीक है। डीपी का मतलब ये है, डी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर से मैंने बनाया, डीपी ली डीपी, क्या ली, डीपी ली, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले पिक्चर, यानी कि आपको याद करने का तरीका है, यानी कि क्या लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी ली डीपी में अब सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, 2 मैं चीज़ें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, 2 चीज़ें मैं माइनस कर रहा हूँ। तो पहले वाले पी का मतलब, डी का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसके बाहर किसी भी सवाल में कुछ नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब बताया मैंने आपको, क्या, प्रीमियम ऑन, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं है बेटा, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी क्लास 12 के स्टैंडर्ड पे। प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर हो, या बाई चांस की बात है प्रेफरेंस शेयर हो, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर। सर एल का मतलब क्या है, बिल्कुल एल का मतलब क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू या लॉस ऑन, पहले लिख देता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कहो तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि वो तो हम कर ही चुके हैं, लॉस ऑन। यहाँ मैंने वर्ड क्या बनाया था, यस, डीपी ली डीपी, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और इसके साथ में एक हम जैसे प्रेफरेंशियल लिखा है यहाँ पे, ये हम लो आईओडी भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लो आईओडी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, ये क्यों है, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं हमारे पास, ठीक है, ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है ये। अब आई का मतलब क्या है, यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब क्या लोन नहीं होगा, यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कोई भी तरह का लोन होगा उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। डी का मतलब क्या है, यस,
यहाँ उल्टा करेंगे, मैंने बताया था आपको, डिविडेंड रिसीव्ड ऑब्लिक इंटरेस्ट रिसीव्ड और ऑब्लिक रेंट रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, यानी कि इतना करने के बाद अब माइनस करेंगे हम लोग। क्या माइनस करेंगे, पी का मतलब क्या है, यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। प्रॉफिट ऑन, यानी कि इस फॉर्मेट को आप 2-3 बार याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके 14 मार्क कोई भी नहीं चुन सकता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि ये आपने करा काम, यानी कि आपने डीपी ली, डीपी की, यानी कि यहाँ से करने के बाद यानी कि आपने 1 2 3 4 5 और 6 ये 4 चीज़ें प्लस करी हैं, लास्ट की 2 चीज़ें क्या करी हैं, माइनस करी हैं। वहाँ पे क्या वर्ड था हमारे पास, पीपीटी आई, वहाँ पे आई को हम लोगों ने माइनस किया और बाकी सारे आइटम को हम लोगों ने प्लस किया। तो मैंने ये वर्ड बना लिया। सर इसको करने के बाद आएगा क्या, ये तो बता दीजिए आप, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेरे पास आएगा, क्यों कर रहा हूँ मैं काम, ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये चीज़ें मेरी क्या हुई थी सर बेटा, माइनस हुई थी, तो मैंने क्या करा था, इनको वापस प्लस कर दिया। और ये चीज़ें मेरी क्या हुई हैं बेटा, माइनस हुई हैं, तो देखिए मैंने इनको क्या करा बेटा, यहाँ पे प्लस कर दिया। मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपने देखा होगा उल्टा कर दिया, ये माइनस करिए तो प्लस कर दिया, उल्टा बोल दिया था, ये मैंने प्लस किए हैं तो यहाँ पे क्या करी हैं चीज़ें, ये मैंने बेटा यहाँ माइनस कर दिए हैं। इन सबको करने के बाद कुछ आएगा साहब, कुछ आएगा, और जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये वर्किंग कैपिटल का मतलब है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लेते हैं। तो मैं भी आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे समझा रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, तो मैं चाहूँगा ये फॉर्मेट अभी कंटिन्यू रहेगा बेटा। तो ये हम वर्किंग नोट में भी दिखा देते हैं, लेकिन हम इसके साथ ही दिखाएंगे, यानी कि अभी तक मैंने ये फॉर्मेट बनाया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे एक वर्ड आपको जरूर याद रखना है, ये वाला बेटा, पीपीटी आई, डीपीली डीपी, इसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा हम लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुक गया हूँ 1 मिनट के लिए, चलेंगे आगे, अभी इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि मैं कहाँ तक पहुँच गया, मेरा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा होता है, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ, यानी कि मेरा के अंदर निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई थी, अब मैं यहाँ पे आगे लेके चल रहा हूँ। ये मेरा वही अमाउंट वाला कॉलम है, और ये मेरा कौन सा कॉलम है बेटा, पर्टिकुलर। तो मैंने आपको बताया था, ये वर्ड मैंने बताया, पीपीटी आई, ठीक है जी। फिर हमने क्या लिया, इससे हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर आपसे खाली केवल 1 नंबर ने पूछ लेता है खाली ये निकालो, तो आप यहाँ रुक जाएंगे। आपसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालनी है, तो आप डीपीली डीबी के बाद रुक जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा उसमें आगे और बढ़ रहा हूँ, यानी कि ये मेरे काम आया, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, डीपी ली टीपी, और यहाँ लास्ट में 2 में सर्कल लगा देता हूँ ताकि पता लग जाता है यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इनको हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। उसके बाद मैं एक वर्ड याद रखता हूँ, उसके बाद मैंने एक वर्ड याद रखा बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गत्ता। सर ये गत्ता क्या होता है, गत्ता आपने क्यों बोला, मेरी एक पुरानी वीडियो भी आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर में, वहाँ मैंने गत्ता लिखा है। यानी कि मैं चीज़ें गत्ते पे लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें, यानी क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं एक चीज़ लिख लूँगा, आप एक छोटी सी बात बताएंगे मेरे, यानी कि मेरे को एक छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, यानी कि मेरी कभी भी मेरी क्या होगी, प्लस कर दूंगा अगर मेरे पास मेरी करंट एसेट कभी भी डिक्रीज़ होगी, या मेरी करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो मैं हमेशा प्लस करूँगा। सर लॉजिक बता दीजिए, बता देते हैं लॉजिक। और माइनस क्या करूँगा, अगर मेरी करंट एसेट इंक्रीज हो जाए या मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो मैं माइनस करूँगा। यानी कि जैसा भी होगा एक एक का हम क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। सर ये गत्ता आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये बात मैं भूल जाता हूँ तो मैं गत्ते पे लिख लेता हूँ, इसलिए मैंने गत्ता बोला। यानी कि जैसे आप याद रखेंगे तो आप गत्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये मैंने गत्ता निकाल लिया जी यहाँ पे। यानी कि आप लास्ट पेज होता है ना बेटा, यानी कि मैंने क्या बोला आपको बेटा यहाँ पे, यानी कि मैंने बोला अगर आपकी करंट एसेट अगर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ इन करंट एसेट को आप प्लस करेंगे। एक चीज़ याद रख लीजिए बस, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा, कन्फ्यूज़न होता है, केवल याद रख लीजिए। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। यानी कि आपकी डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस हुई है, उसका रीज़न क्या था, मेरी करंट एसेट मतलब स्टॉक है मेरा 20,000 से स्टॉक मेरा 24,000 रुपये का हो गया, सॉरी 20,000 से मेरा स्टॉक कितना हो गया, 16,000 हो गया। आप बताइए ये स्टॉक मेरा 20 का था, अब 16 का हो गया, कम हुआ ज़्यादा हुआ, आप कहेंगे सर कम हुआ, तो प्लस क्यों करा, अरे स्टॉक मेरा कम हो गया, इसका मतलब स्टॉक मैंने बेचा होगा तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा। अब देखो मैंने डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस किया, तो सर उसका उल्टा बताइए, इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करूँगा मैं,
सर माइनस करूँगा, यानी कि मेरा स्टॉक 20 से 24 हो गया तो सर माइनस करूँगा। दूसरा मैंने क्या प्लस किया था, प्लस वाला याद रख लीजिए। अब करंट लायबिलिटी में इसका रूल उल्टा हो जाएगा। अब मेरी करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस होती है, और इंक्रीज होगी तो क्या होगी सर, वो भी प्लस होगी। ऐसा क्यों, मेरे पास किसी से पैसा, मेरे करंट लायबिलिटी थी, मेरे पास मेरे क्रेडिटर थे, मेरे क्या थे, ये तो मैंने किसका एग्जांपल लिया, स्टॉक का लिया। अब मेरे क्रेडिटर ले लिए मैंने, क्रेडिटर मेरे पहले 40,000 रुपये के थे, ये तो स्टॉक तो मेरा कम हुआ, क्रेडिटर मेरे 40 से 50 हो गए, यानी कि मेरी कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, मेरे पास पैसा एक तरह से आ गया। यानी कितना पैसा आ गया मेरे पास, यानी कि मैं कहूँगा मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो मैं प्लस कर दूंगा। इसका उल्टा सोचो, अगर आपकी क्रेडिटर 40,000 से अब 30,000 हो गए, यानी क्या हो गया, आपके क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर कम होने का मतलब क्या है, आपने कैश उसको पे करा होगा, यानी कि पे करा है तो क्या करेंगे आप, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, आप डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ गत्ता, गत्ते का मतलब गत्ते पे लिख देता हूँ मैं, यानी कि एक चीज़ मैं गत्ते पे लिख लूँगा, मोटी मोटी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि मैंने एक चीज़ याद रख ली है, क्योंकि देखो समझना ही जरूरी है लेकिन याद करना भी जरूरी है कि एग्जाम में नंबर मिलेंगे आपको उसके। डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है सर, बस इसको याद रख लो, प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट क्यों होता है, लॉजिक बता दिया, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, पैसा आया। और सर इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा सर, फिर ये माइनस होगा, ये क्लियर हो गया हमारे को। सर करंट लायबिलिटी में इसका रूल उल्टा लगेगा, करंट लायबिलिटी अगर आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, नेचुरल से बात है कम हो रही है, इसका मतलब हम लोगों ने पे करा है तो माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे सर, उसको प्लस करेंगे। सर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि आपके क्रेडिटर हैं, आपके बिल्स पेबल हैं, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपने उनका फ़ायदा उठा लिया, अगर आपने पे किया नहीं है अभी आपको, तो ये मैंने गत्ते पे लिखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा गत्ता, नाम पड़ गया इसका। यानी कि फॉर्मेट आप बिल्कुल याद कर लेंगे। यानी कि इतना करने के बाद अब मेरे पास आएगा, यानी गत्ते के लिए, मैं गत्ते के लिए कहो तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ गत्ते की कहानी, वैसे तो हमने लिखी दी है। एक चीज़ याद रख लो, क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, करंट एसेट कम करो और क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, स्टॉक कम होगा तो पैसा आएगा मेरे पास। अब इन सबको करने के बाद भी कुछ आता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, नहीं छोटे 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 से हमारे पड़ाव हैं, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। अब गत्ते के बाद आता है यहाँ पे ईशांत शर्मा। सर ईशांत शर्मा क्यों, ईशांत शर्मा का मतलब क्या होता है, ईशांत शर्मा मालूम है आपको, यानी कि लास्ट में बैटिंग करने आता है हमारे हिंदुस्तान में, जो क्रिकेट देखते हैं, यानी कि जो ईशांत शर्मा हमारे लास्ट में बैटिंग करने के लिए आता है भैया, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही आता है, यानी कि वो हमारे पास लास्ट में बैटिंग करने के लिए आता है, यानी कि लास्ट में, यानी कि ये निकल के आ गया। तो एक चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पे आता है टैक्स पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपने टैक्स पे किया है बेटा यहाँ पे वो क्या हो जाता है, आके यहाँ पे माइनस हो जाता है। यानी ईशांत शर्मा है, कैबर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता, इसलिए मैंने ईशांत शर्मा ली, लास्ट बैट्समैन होता है, इसकी बैटिंग कैबर नहीं आती है, कैबर क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड नहीं दे रखा होता बहुत सारे सवालों में, तो लेकिन एक दो सवालों में दे देते हैं तो आप लिखना ही भूल जाते हैं, आप यहीं तक रुक जाती है गाड़ी। लेकिन आप टैक्स पेड लिखिए, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए और उसके बाद इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए अभी केबीसी भी अभी आपका शुरू हुआ है, मंडे से ही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम यहाँ लिखेंगे और इसका नाम देंगे, ये हमारा पहला पड़ाव निकल के आता है, इसका आंसर यहाँ भी लिखते हैं और आउटर कॉलम में भी लिखते हैं, ये हमारा पूरा पूरा प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारा डायलॉग क्या है, पीपीटी आई, डीपी ली डीपी, और फिर क्या गत्ता है, गत्ते में देखेंगे क्या है, और फिर ईशांत शर्मा आएगा लास्ट में बैटिंग करने के लिए। यानी कि पीपीटी आई, डीपी ली डीपी और गत्ता और ईशांत शर्मा। तो ये आपको याद रखना है, जिस बच्चे ने ये चीज़ याद रख ली उसको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो बस हमें क्या करना है, प्लस करना है, ये यहाँ पे याद रखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे। अभी हम लोग थोड़ा इसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, वो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना शुरू कर रहा हूँ, एक दो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बढ़ रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा बेटा, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मेट तो मेरा क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा बेटा यहाँ, ठीक है जी। तो इस फॉर्मेट को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का भी करना है। मैं दोबारा भी बनवाऊँगा आपको, डू नॉट वरी फॉर दैट थिंग। प्रपोज डिविडेंड के लिए क्या करना है बेटा आपको, प्रपोज डिविडेंड में क्या करना है बेटा हमारे को, जब हम करते हैं क्वेश्चन, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, यानी कि जो डिविडेंड प्रपोज किया जाए। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। प्रपोज डिविडेंड याद रखेंगे, एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, यानी कि ये देख लेना, करंट ईयर, ये बहुत मैं गोल्डन लाइन लिख रहा हूँ बेटा आपके लिए। करंट ईयर
प्रपोज डिविडेंड जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं, तो यानी करंट ईयर का मतलब 31 मार्च 2000, यानी करंट ईयर का मतलब करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी इग्नोर्ड इन प्रिपेयरिंग, 2-3 सवाल मैं ले लूँगा यहाँ पे, इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। गोल्डन लाइन है ये, और जिनको मैं ग्रीन से मार्क करने वाला हूँ। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करेंगे हम लोग बेटा, जब बनाएंगे तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो हमेशा क्या करा जाएगा बेटा, इग्नोर किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा इन प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तो। सर क्यों करेंगे इग्नोर, क्योंकि 31 मार्च 2020 का जो डिविडेंड है उसको हम पे नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बाद एजीएम होती है दिवाली के आसपास मोटा मोटा। अब एजीएम में अप्रूवल होता है, कहाँ अप्रूवल होता है, एजीएम में अप्रूवल होता है बेटा, तो एजीएम में जाता है। तो इसको हम क्या दिखाते हैं, तो ये सर ये बनाई नहीं, तो प्रपोज डिविडेंड को क्या दिखाएंगे, इसको हम दिखाते हैं बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट। ये धीरे धीरे आपको डिटेल में आ जाएगा बेटा, अभी आप घबराएं ना। इसको हम क्या मानते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी, डेट मे और मे नॉट हैपन। अब डायरेक्टर्स ने तो, अब शेयर होल्डर आया, शेयर होल्डर ने मीटिंग में मना कर दिया, भैया नहीं हम तो डिविडेंड नहीं देंगे, अभी हमने प्रपोज ही तो किया है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी की फॉर्म में दिखाते हैं। अगर वो अप्रूव कर देंगे तो 31 मार्च 2021 का जो बनेगा उसके अंदर में उसको हम लायबिलिटी बना लेंगे। यानी कि जब 2020 का बनेगा तो किस वाले डिविडेंड की वैल्यू होगी, यस 2019 वाले डिविडेंड की, यानी प्रीवियस ईयर डिविडेंड विल बी कंसिडर, प्रीवियस ईयर डिविडेंड विल बी कंसिडर। तीसरी बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर डिविडेंड विल बी कंसिडर, यानी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमेशा कौन सा ईयर का लेंगे, नहीं प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन। क्यों नहीं लेंगे इस साल का, क्योंकि वो क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन, अगर आपको याद हो तो हमने बताया भी था, और धीरे धीरे डिटेल में आएंगे भी, प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन। जब हमारा फॉर्मेट बना था तो मैंने लिखा था प्रीवियस ईयर का लेते हैं, लेकिन ये करंट ईयर का लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग पे कर देते हैं, इसमें शेयर होल्डर की कोई जरूरी नहीं अप्रूवल, भैया तो सरकार का पैसा, सरकार का पैसा हमें देना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब मैं 1-2 सवाल जरूर लेके आऊँगा जब हम लोगों ने करा है, तो मेन मेरा फोकस यहाँ पे इस वीडियो पे था। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 14-15 2-3 इलिस्ट्रेशन है, वो हम लोग जी बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 14 मैं आपको यहाँ कराना चाहूँगा बेटा, कैसे करेंगे वो आप देखेंगे सीधा। इनका मैंने फॉर्मेट आपको नहीं पढ़वाया, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा फॉर्मेट करिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। चलिए जी, ये दे रखा फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। केबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखिए, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है देखिए। अब आपको दे रखा है यहाँ पे 2020 और 2000 ईयर हमेशा उल्टे दे रखे होते हैं। ठीक है जी, ओके जी। इन्होंने दे रखा है सरप्लस दे रखा है, मैं धीरे धीरे बताएंगे, यानी कि पहले हमारा प्रॉफिट 5 लाख का था, अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 8 लाख का। तो आप क्या कहेंगे, सर 5 लाख से 8 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया। कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, सर जी 5 लाख से मेरा प्रॉफिट 8 लाख हो गया। वैसे आपने कंपैरेटिव में भी इस तरह की चीज़ें की थी, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया। कितना अर्न कर लिया, 3 है। डिविडेंड पेएबल है, ये मेरी करंट लायबिलिटी होती है, ये इसका हिसाब बाद में ही होता है अभी। ठीक है जी। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर, प्रपोज कर दिया, प्रपोज वर्ड सुनते ही आपको लगता है कि सर क्या कह रहे हैं, डिविडेंड प्रपोज 2019 एंड 2020 दोनों दे रखे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा बेटा, ये 2020 को तो मुझे देखना भी नहीं है, मैं काट रहा हूँ, मैं इसको काट रहा हूँ। 2020 का डिविडेंड जो दे रखा था, यानी कि ये 3,50,000 मेरे कोई मतलब की चीज़ नहीं है। मुझे किस साल का डिविडेंड लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लेना पड़ता है। किस साल का डिविडेंड लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लेते हैं। तो हम कैसे इस सवाल को हम करके दिखाएंगे। इन्होंने पूछा क्या, पूरी नहीं पूछी एक्टिविटी, धीरे धीरे चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूछा, यानी कि पीपीटीआईआई की तैयारी करवाई है केवल उन्होंने, पीपीटीआईआई। दूसरी स्टेज होती है डीपीएल डीपी वाली, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है जिसमें गत्ता और हमारा ईशान शर्मा आ जाता है, गत्ता और ईशान शर्मा आ जाता है। तो खाली इन्होंने में से ये पूछा है, तो मैं कैसे एग्जाम में इस सवाल को करके आऊँगा वो मैं देखता हूँ। यानी कि जब भी मेरा सवाल आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछा इन्होंने पूछा है कैलकुलेशन ऑफ, हम भी यही डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा बहुत बड़ा लिख दिया हम लोगों ने, हैं काफ़ी बड़ा हो गया, इसको शॉर्टकट में लेके आएंगे। यानी कैलकुलेशन करने वाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो वही हम लोगों ने इस तरह से छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे आगे से, ताकि स्पेस का भी हम यूज कर दें। यहाँ लिखेंगे रुपीज़, हेडिंग यहीं पे छोटा सा लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर, और एक वर्ड याद रखेंगे PPTII, PPTII। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने, देख लें जरा नेट प्रॉफिट कितना कमाया हम लोगों ने। नेट प्रॉफिट आपने सवाल में पढ़ लिया था, हमारा 5 लाख से 8 लाख हो गया। तो केवल हमको डिफरेंस लिखना है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं दिखानी। यानी कि ये 3 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरा। यानी कि जो हमारा जो साल है 2020 वाला, उसमें से मैंने 2019 का प्रॉफिट माइनस कर दिया, यानी कि 8 लाख माइनस 5 लाख। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पी का मतलब प्रपोज डिविडेंड है क्या, है जी। प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देते हैं जी। प्रपोज डिविडेंड सर 2 दे रखे हैं, सर कौन सा ऐड करूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न है। अरे भैया प्रीवियस ईयर का बताया तो था, क्योंकि इस साल का डिविडेंड तो क्या होगा, अगले साल जाके अप्रूव्ड होता है। तो हमें क्या उसका दिखाना है, बस प्रीवियस ईयर का दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिखाएंगे। तो कितना दे रखा था बेटा, वो 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये दे देंगे। सर जो बाकी कहानी दे रखी थी, बिल्कुल बाकी कहानी का। अब पी का मतलब दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं, धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व दिया क्या, नहीं। इनकम इंटरिम डिविडेंड दिया क्या, नहीं। क्या इनकम टैक्स रिफंड, ये चीज़ माइनस होती है क्या, दिया क्या, नहीं। बस खत्म हो गया। ये हमारा 6 लाख रुपये आंसर आगे निकल के। तो यानी कि 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है ये भी। यानी क्या लिखेंगे, ये आ गया मेरे पास क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में वर्ड लिख देते हैं। मैं तो क्या खाली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगवा देता था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा वर्ड लिख दे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा होता जाता कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस तरह से मैंने इलस्ट्रेशन 14 किया, जो मेरे पेज नंबर 5.16 पे था। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ूंगा बेटा, और 4 इलस्ट्रेशन में बिल्कुल आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, हम एग्जाम्पल नंबर 15 पे चल रहे थे। अब फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट का एक हिस्सा ये बनाया गया है हमारे पास, और कुछ हमें एडिशनल 2019 से 2020 कैपिटल पहले 5 लाख से 5 लाख की है हमारे पास, और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 5 लाख से, वो भी 5 लाख की है। सरप्लस था, ये मेन है हमारे लिए। हमारा प्रॉफिट 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गया। अरे भैया मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, अरे भैया 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। डिविडेंड पेबल मैंने कहा मैं इसका भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि डिविडेंड पेबल क्या होती है बेटा, करंट लायबिलिटी होती है। बाद में जब गत्ते की बातें आएंगी तब करेंगे हम लोग। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2019 एंड 2020, यानी कि वर्ड क्या है, प्रपोज्ड। 2019 और 2020 का दो रखा है, तो मुझे इससे लेना देना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा 2020 वाला डिविडेंड है उसको अपनी आंखों से बिल्कुल ओझल कर दीजिए, दूर कर दीजिए। इंटरिम डिविडेंड है, बिल्कुल स्वागत है, 50 रुपये का है। इक्विटी शेयर पे जो हम लोगों ने दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया था, मैंने बताया था पहले राजा महाराजा खुश हो जाते थे और अपनी माला उतार के दे देते थे, यानी कि वेट ही नहीं हो रहा है 31 दिसंबर 2020 का। उन्होंने क्या करा, 31 दिसंबर 2019 को ही क्या करा, उन्होंने ये डिविडेंड दे दिया। कितना रुपए का, 50 रुपये का। अच्छा एक बात और यहाँ समझने की है हमारे पास, अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर के जो डिविडेंड देता है ना, वो इसकी परसेंटेज है। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं होता था, परसेंटेज कूपन रेट, यानी कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसको भी डिविडेंड दिया जा रहा है। वो उन्होंने लिखा नहीं है, शर्मा रहे हैं एक्चुअली लिखने के लिए। तो यहाँ परसेंटेज 50 लेंगे हम लोग, यानी कि 5 लाख का कितना लेंगे, यानी कि 5 लाख का 10% कितना डिविडेंड हो गया। अरे भैया ये हो गया डिविडेंड 50,000 रुपये का। कितना हो गया, 50,000 रुपये का मेरे यहाँ डिविडेंड हो गया। अब इन्होंने कहा डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं अभी 2-3 सवाल मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा, इन्होंने भी करके दिखाया है, बात वही है, मैं अपने तरीके से नहीं, यानी कि पूछा इन्होंने पूरा नहीं पूछा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्होंने पूछा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए जी, छोटा छोटा हमने भी यहाँ बना लिया है। यानी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। शॉर्टकट चला लिया जरा, लेकिन एग्जाम में मत चलाना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए एक वर्ड याद रखना हमेशा, कौन, PPTII, पीछे वाले आई पे सर्कल लगाएंगे क्योंकि प्लस होता है। ये मैं हमेशा लिखते आ रहा हूँ बेटा। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर्टिकुलर इनके नाम आप पुकारते चले जाना, और पुकारते चले जाओगे आप और आपका आता जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट का मतलब दोनों सालों के प्रॉफिट का डिफरेंस, मतलब 2020 में से 19 वाला प्रॉफिट माइनस किया, मेरे पास आ गया 2 लाख। ये मेरी गाड़ी का इंजन है, मैं बोलता हूँ गाड़ी का क्या है, इंजन है बेटा। अब पी का मतलब प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, बिल्कुल लेंगे। कौन से साल का, सर अब तो आपने याद करा दिया, अब हम लेंगे इसको प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, अगर आप मुझे बताएं तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है मेरे पास, आप कहेंगे सर 1,50,000। ये 1,50,000,
इसको हम बाद में भी ऐड कर सकते थे, पीछे भी ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बुक वालों ने कहा है कि बाद में ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलिए, पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, नहीं है, छोड़ो। टी का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, नहीं है जी। देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, नहीं। प्रपोज डिविडेंड आ गया, ठीक है। आई का मतलब इंटरम डिविडेंड है क्या, हाँ। अब प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर पे भी होता है, प्रेफरेंस शेयर पे, ये इक्विटी पे था तो एक डिविडेंड जरूर था, प्रपोज एक और था, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, या डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, ऑन इक्विटी शेयर, खाली डिविडेंड ऑन इक्विटी, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे प्रपोज वर्ड लगा भी दो, नहीं लगाओ दोनों चल जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है, वो हमें देना पड़ता है, यहाँ प्रपोज वर्ड हटा दो, खाली डिविडेंड ऑन आप प्रेफरेंस शेयर लिख देते हैं। कितना निकाला था हमने कैलकुलेशन करके, यस 50,000 निकाला था। प्लस आएगा पी टी नहीं था, आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड, बिल्कुल इंटरिम डिविडेंड भी था। खुश हो गई थी सरकार 31 दिसंबर को ही, हैं। कितना था इंटरिम डिविडेंड हमारे पास, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट हमें 50,000 रुपये दे रखा है, बिल्कुल। और क्या था यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं था, ट्रांसफर रिजर्व भी नहीं था, इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं है, बस खत्म कर लेते हैं। होता तो माइनस कर लेते। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाली कहानी आई नहीं है ना। ये कितना हो गया, 3.5 लाख रुपए आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये 1 से 2 नंबर ही पूछ लेते हैं, यानी क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, पूरा लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो धीरे धीरे याद पड़ जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने 15 सवाल किया, 2-3 सवाल और करेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि अगली वीडियो हमारे लिए आसान हो जाए, ताकि 16वां सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ज़रा क्या दे रखा है आखिर इन्होंने। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 2020 कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर वही पूछ लिया, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे करें। सरप्लस बता रखा हमें, ओपनिंग है क्लोजिंग है। सर ये क्या, ब्रैकेट में दे रखा है, हाँ जी लॉस है, यानी क्या करेंगे हम लोग, यानी हमेशा क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करते हैं। 5,40,000 में से माइनस करेंगे, माइनस का 2 लाख। हाँ जी सर, ये 7,40,000 आ जाएगा। देखो कैसे, आप हमेशा क्या करते हो, 5,40,000 में से ये 2 लाख दे रखा होता तो आपका 3,40,000 आया था, लेकिन ये ऑलरेडी आपको माइनस में दे रखा है, यानी कि आप -2 लाख लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया मैंने। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर। गाड़ी का इंजन कितने का आया, 7,40,000 का आया। चलिए जी सर, प्रपोज डिविडेंड है फॉर द ईयर है 2020 है, ये प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 19 है, तो 2,10,000 रुपये तो काटे लगा दो, हटा दो उसको बस यहाँ से, ठीक है। इस वाले, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसके ऊपर काटे लगा दो। किसको इज्जत देनी है, 2,10 को इज्जत देनी है। देखिए जल्दबाजी में गलती हो जाती है ना, 2,10,000 को इज्जत देनी है, 3,15 को बाहर से निकाल देना है, क्योंकि इस साल का प्रपोज डिविडेंड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये अगले साल में आपका आएगा। ये ले लेंगे। ट्रांसफर टू कंपनसेशन रिजर्व, अच्छा जी इस बार दे दिया, रिजर्व भी दे दिया, यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट कितना, 1.5 लाख रुपए का है। और है ना, आप स्केल लेके बैठा करो, ताकि है ना ऊपर नीचे अमाउंट ना कर दो। और है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी दे दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे दिया, कितना, 2,30,000 रुपये दे दिया, यानी कि काफ़ी चीज़ें दे रखी है। बड़ा मज़ा आएगा सवाल को करने के अंदर में, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि हमारा करने का तरीका वही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, ये बीमारी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको। ये फॉर्मेट बनाएंगे, ये लिखेंगे, यहाँ पे यही वाला सॉल्व होगा, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन आई, PPT आई। जब तक ये नहीं है तब तक सवाल भी नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन आएगा, यानी कि सबसे पहले गाड़ी का इंजन लगाना भूल गया था मैं। गाड़ी का इंजन क्या है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ से मेरी गाड़ी चलना शुरू होगी, तो वो आपने निकाल ही लिया, 7,40,000। अब नाम पुकारो, पी का मतलब प्रपोज डिविडेंड है क्या, है जी। प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का, मैंने लगाया था उसके ऊपर, आपने ध्यान दिया तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो 2,10,000 रुपये आ जाएगा हमारे पास। प्लस पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है क्या, बिल्कुल। इस क्वेश्चन में तो भगवान मेहरबान है हमारे पर, यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने रुपए का है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको दे रखा था 2,30,000 का दे रखा था। अब टी का मतलब क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफ़र करा है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से पैसा कम नहीं होता, तो हमने इसको माइनस कर दिया था, इसलिए इसको हम ऐड बैक कर रहे हैं। यहाँ पे कितने रुपए का दे रखा है आपको, 1,50,000 का दे रखा। अब मैंने इसका टोटल कर लिया, क्योंकि न तो मेरे पास इंटरिम डिविडेंड है, न मेरे पास इनकम टैक्स रिफंड है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी आइटम, वो आप पूरा लिख लेना बेटा। अब स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, चाहे 13,30,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए साहब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 16 हुआ। अब मैं 17 पे आ रहा हूँ, ज़रा 17 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। चलिए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर एंडेड 2020 कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। छोटा सवाल ही पूछा है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे मेरा पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे, आप देखेंगे तो ये दे रखा है मुझे 6,72,000। इनको माइनस करेंगे इस बार देखो नॉर्मल आएगा जैसे हम करते हैं 672। हमारी गाड़ी का क्या आ जाएगा, इंजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,72,000। अब ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन एजर बिल्कुल आएगा, ये भी वो ऑर्डर में चलाते जाएंगे अपनी तरह से। प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 2019 बना कब करें 20 का, बिल्कुल लेंगे साहब इसको। इंटरिम डिविडेंड सर जी इसको भी लेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ये भी लेंगे। इनकम टैक्स पेड ये नहीं लेंगे, ये सबसे लास्ट में आता है। कौन करने आता है बैटिंग हमारे लास्ट में, ईशान शर्मा। लेकिन अभी पूरा सवाल नहीं पूछा इन्होंने, खाली पूछा है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से कराने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए बहुत आसान होगा। यानी देखिए, यानी कि इनका फॉर्मेट भी हम समझने की कोशिश करें, काफ़ी तक सेम है। तो ये लिख देते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बात वही है। नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे 4,72,000। फिर आप ऑर्डर फॉलो कर लें, मेरा ऑर्डर फॉलो PPTII। कोई बात नहीं, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, हर सवाल में इनका अलग तरीका होगा, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे PPTII। पी का मतलब प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। देखिए प्रपोज डिविडेंड लिया है इन्होंने, यस डिविडेंड ले लिया 1,80,000 रुपये का। आगे पीछे हो सकते हैं। पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, यस प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया। टी का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, वो सर जी वो भी आ गया। आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड है क्या, वो सर वो भी आ गया। सर ये इनकम टैक्स रिफंड वाला रह गया था, यानी कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया और ये मेरा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, ठीक है। भाई थोड़ी सी गुंजाइश और है इसके अंदर में, 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे बेटे इस वीडियो के अंदर में। इससे पहले मैं चाहूँगा ताकि अगली बार हमारे आसान हो जाए हमारे लिए काम करना, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 और 17 हमने बुक से ही कर लिया है। अब मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इलस्ट्रेशन में 18, 19, 20 3 इलस्ट्रेशन और हम करेंगे ताकि अगली बार हमारे को आसानी रहे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, कि देखते हैं क्या है क्वेश्चन 18। तो यहाँ पे क्या है, अब इन्होंने बैलेंस शीट सी दे दिया है, तो बैलेंस शीट का हम क्या करेंगे देख लेंगे, अपने मतलब की चीज़ें ले लेंगे। इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूछा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी हैं। तो वो हमारा बेटा हमेशा पता किस में छुपा होता है, रिजर्व सरप्लस का। इसका नोट नंबर भी बताया इन्होंने, उस पर भी चलेंगे हम लोग। यानी ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 520 से 695 हो गया, कितना हो गया, करीब करीब हो गया 175। तो सीधा मैं 175 लिख दूंगा। इसकी डिटेल दे रखी है तो वहाँ तो डिटेल भी उठा लेंगे हम लोग, देख लेंगे जैसी इच्छा है। चलिए इसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे को ये दे दिया है, यहाँ पे इन्होंने मुझे डिटेल्स वगैरह दी, यहाँ पे डिटेल मुझे दी। ये मेरी बैलेंस शीट के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दे रखी है इन्होंने यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें रखी हैं। बड़ा सवाल ज़्यादा बड़ा लग रहा है, देखिए ये 521 से इन्होंने यहाँ डिटेल दी है। देखिए अब यहाँ पे देखो सरप्लस कितना था, 110 से 170 हो गया। इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, 60,000 कमाया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ गया, देखिए जनरल रिजर्व भी आ गया। ट्रांसफर टू रिजर्व सर कम हो रहा है तो क्या करेंगे रिजर्व को, यानी कि हमेशा बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होगा तो उसको प्लस कर देना, जब वहाँ वो माइनस कर लेंगे ऐसा होगा तो। यानी कितना हो जाएगा, ये 50,000 रुपये का वर्कमैन, ये कितना आ गया 210, ये 65 आ गया। ऐड करोगे तो बेटा 175 ही आ जाएगा। डिविडेंड दे रखा है 2019 का और 2020 का, तो इसको तो हटा दो यहाँ से, केवल 80,000 का ले लेंगे हम लोग। और इसको देखो यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल। तो हम लोगों ने किया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिया, कितना लिया 60,000 रुपये जैसे मैंने लिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वही वर्ड गुनगुनाना है, PPTII। पी का मतलब प्रपोज डिविडेंड देखो यहाँ पे हम देखते हैं प्रपोज डिविडेंड लिया है इन्होंने 80,000 रुपये, आगे पीछे हो सकता है वो, देखिए 80,000 रुपये ले लिया। फिर पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है इन्होंने। अब यहाँ 2 साल का दे दिया, सर मैं कौन सा लूँ, कैसे लें हम लोग, तो हमेशा याद रख लीजिए करंट ईयर का लेना है। करंट ईयर का मतलब क्या होता है 2020। करंट ईयर का ले लेते हैं क्योंकि इस साल का इस साल में लेंगे, इस साल का उस साल में ले लिया होगा पिछले साल में, तो कितना लेंगे, यानी कि हमेशा करंट ईयर का लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो टैक्स पे करने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल जरूरी नहीं है, वो तो भैया देना ही देना है, सरकार का पैसा वो देना पड़ेगा आपको, यानी कि 1,50,000।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखिए 1,50,000, या आगे पीछे लिख लेते हैं, हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, बिल्कुल दोनों रिजर्व वहाँ पे ट्रांसफर होकर आ जाएंगे, ठीक है। और आई इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे है नहीं और इनकम टैक्स रिफंड में नहीं है, तो सारे आइटम हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4, और चारों का जो टोटल है हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके मेरे पास आ गया। अब मैं आना चाहूँगा इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे आना चाहूँगा। 19 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकालें, देखिए जी, वो तो आपको पता ही लग गया, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया, ये 1,18 में से 50 गया 68,000। अब देखिए डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ये भी लेना होता है, इंटरिम डिविडेंड पेड ये भी लेना होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी देना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी लेना होता है, रिफंड ऑफ टैक्स, और ये सर ये पहला आइटम है जो माइनस आएगा, इतने टाइम बाद आया। सर ये 2 आइटम दे रखे हैं, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर और इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर द अब लॉस। तो मैं यहीं से समझा दूंगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए, यानी कि लॉस ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री मेरे गुड्स में आग लग गई तो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया मुझे इस लॉस के लिए, ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस का नेचर हो गया, एक्सट्रेटेड इनकम, तो इसको क्या करूँगा, एक्सपेंस का नेचर है तो इसको मैं प्लस करूँगा और इसको मैं माइनस करूँगा। पहली बार मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आए हैं, यानी कि निकालना मुझे वही है, तो मैं समझाता हूँ आपको बेटा। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या क्या वर्ड है, PPTII, ठीक है जी। और देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने 68 ले लिया, P का मतलब प्रपोज डिविडेंड, ये डिविडेंड आ गया, इस वाले P का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आ गया, T का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी आ गया, I का मतलब इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी आ गया, I का मतलब इनकम टैक्स रिफंड, ये भी आ गया। सर ये सब कुछ करने के बाद ये आ गया। ये देखिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए अलग से जाल बिछा दिया, यानी कि जो लॉस था उसको प्लस कर दिया, इनकम था उसको माइनस कर दिया। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी कि 272 में ये वाला हम लोगों ने आइटम प्लस कर दिया क्योंकि लॉस था, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं जो डेबिट साइड में आते हैं, और इनकम को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो फाइनल आंसर मेरा ये आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी के ऊपर, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है यहाँ पे। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में क्या करेंगे, ये आपको 336, ये फिर 1 लाख दे दिया, तो उसका मतलब 436 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए डिविडेंड प्रपोज्ड प्रीवियस ईयर एंड पे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, प्रपोज तो पुराने साल का था ना, पे करा है साल में, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेंगे, इंटरिम डिविडेंड को भी लेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व को लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, फिर ये आ गया। इन दोनों आइटम की ट्रीटमेंट आपको बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस और ये हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है आपको, यस PPTII, ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 436 मैंने बोला, 436 आएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जी सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड ये ले लिया जी। P का मतलब अब बिल्कुल याद रखेंगे PPTII, P का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आ गया, आगे पीछे ले लेंगे। इस क्वेश्चन में कभी आगे लेते हैं कभी पीछे लेते हैं इनका, लेकिन हमने क्या बना दिया, एक रूल बना लिया हम लोगों ने, इसी ऑर्डर में हम लेके चलेंगे चीज़ों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी क्या आने वाला है फिर हमारे पास, उसके बाद T का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी आ गया। I का मतलब इनकम टैक्स रिफंड, सॉरी इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी आ गया, इनकम टैक्स रिफंड को माइनस कर लिया। तो ये क्या करा हम लोगों ने, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाली जो आइटम आ रहे थे इसको हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे ये प्लस माइनस हम लोग करके दिखा दिया, जो कि हमारे ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक करा, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग अगली बार से इलस्ट्रेशन नंबर 21 से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो 21 से लेके मेरा वादा है कि आपको बाकी 30 तक इलस्ट्रेशन लेके आएंगे। तो आपका काम क्या है इस वीडियो के बाद, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका काम कुछ ज़्यादा नहीं है अभी इस वीडियो के अंदर में, ये आपको पेज नंबर दे रखा है बेटा 5.88, साथ साथ वादा करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। यानी क्या है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ज़्यादा सवाल नहीं देंगे आपको, 6 दे रखा है, 7वां 8वां, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9, केवल ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी कि आप केवल ज़्यादा सवाल नहीं है, यानी कि 5 से लेके 9 तक के सवाल हैं। इसका मतलब कितने सवाल हो गए आपके, 5 6 7 8 9, ये 5 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। जो डाउट है आप मुझसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके डाउट्स लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगली वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो सके।